हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक एक करके एक एक पॉलिटी के प्रैक्टिस सेट में 25 क्वेश्चन करके हम 500 जल्द ही पूरा करने वाले हैं और इसी में से आपके एग्जाम के क्वेश्चन आए हुए हैं, आएंगे आगे वाले समय में भी। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? बहुत जल्दी से आपने आंसर कर दिया होगा। आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल का अवधि क्या है? उपराष्ट्रपति कितने साल के लिए चुने जाते हैं? 4 साल, 5 साल, 6 साल या 3 साल? जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताइए। तो कुछ बच्चों का है 5 साल और 5 साल ही राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। जगदीप धनखड़ जो है हमारे अभी उपराष्ट्रपति हैं, जो कि राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं। यदि उपराष्ट्रपति कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य कर सकता है? अच्छा, एक चीज सोचिएगा जरूर कि मान लीजिए कि राष्ट्रपति भी नहीं है और उपराष्ट्रपति भी किसी तरीके से नहीं अवेलेबल है, तो भारत के क्या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तो बनेंगे नहीं, लोकसभा अध्यक्ष बनेंगे, राज्यसभा के अध्यक्ष भी नहीं बनेंगे। तो मुख्य न्यायाधीश जो है उनको राष्ट्रपति की शक्तियां दे दी जाती हैं। समझ में आया? हाउ इज द अगला है, तो इसका राइट आंसर देख लो, आपके क्या हो जाएंगे? भारत के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है? उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव प्रत्यक्ष लोकप्रिय वोट से होता है। उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट का, याद रखना, संसद दोनों सदस्यों द्वारा निर्वाचित या राष्ट्रपति द्वारा या राज्य विधानसभा द्वारा निर्वाचित। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात हो रही है, ध्यान से समझिए और सुनिए इसको। क्या राष्ट्रपति का चुनाव आप लोग जानते हैं? ठीक है, तो क्या उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए क्या प्रोसेस अपनाया जाता है? एमपी के द्वारा डायरेक्ट चुन लिया जाता है या राष्ट्रपति चुनते हैं या फिर उसका स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन से चुना जाता है? राइट आंसर क्या है इसका? जल्दी बताइए। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होते हैं, संसद के सदस्यों द्वारा निर्वाचित। अच्छा ठीक है, प्रत्यक्ष लोकप्रिय वोट से भी नहीं होते हैं। आप ख और घ में अंतर बताना है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देरी इतना नहीं करो भाई आप लोग। राज्यसभा में उपराष्ट्रपति की क्या भूमिका होती है? तो बराबर की स्थिति में वोट डाल सकते हैं क्या? बिल पेश कर सकते हैं, अध्यक्षता सत्र या बजट को मंजूरी देना। तो उपराष्ट्रपति की भूमिका यही होती है कि वो अध्यक्षता करते हैं, ठीक है ना, अध्यक्षता। तो 5 का राइट आंसर ग या सी। नेक्स्ट, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन या वी गिरी? भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? अच्छा, आपको इनके बारे में एक हिंट भी बता देते हैं, ठीक है। देखो, इसमें से जितने लोग हैं, राजेंद्र प्रसाद, इनके बारे में तो खैर आप जानते ही हो पहले से। और एस राधाकृष्णन, ये हमारे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जहां से मैं पढ़ा हूँ वहां के वाइस चांसलर भी रहे थे। और बहुत अच्छी बात है कि मदन मोहन मालवीय ने जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की तो पहले वाइस चांसलर नहीं बने, वो काफी बाद में बने हैं। और उसके पहले आपके सर सुंदर लाल बने थे, उसके बाद ये राधाकृष्णन बने थे। इन सब लोगों ने वहां अपना पदभार संभाला था। तो पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? बहुत लोग आंसर कर दिए हैं, बहुत ही सही। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन है? जल्दी बताइए। सही है, वही राइट आंसर है जो आप सब लोग कर रहे हो, बहुत सही। तो कभी कभी कमेंट बॉक्स भी देखा करो, लेट से आओगे तो कमेंट बॉक्स खाली मिलेगा। और क्या, भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में चुने जाने के लिए पात्रता मानदंड क्या है? तो क्या न्यूनतम आयु 35 साल चाहिए? ये तो देखते हैं। प्राकृतिक रूप से जन्मा भारतीय नागरिक होना चाहिए, ये भी सही है। राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, ये भी क्या सही है। मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया हो, ये गलत बात है। राज्यसभा का सदस्य हो, ये भी कोई लेना देना नहीं है। न्यूनतम आयु तो जरूर बताया गया इसमें, ठीक है, 35 साल, तो ये एक मानदंड है। उपराष्ट्रपति के पद से कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग या स्वैच्छिक इस्तीफा या संसद में विश्वास की हानि, कार्यकाल की समाप्ति। कैसे हटा सकते हो उपराष्ट्रपति को आप? तो उपराष्ट्रपति को आप हटाओगे तो जो संसद में, या एक तो इनकी स्वैच्छिक इस्तीफा दे दें, ठीक है, या आप समझ लो कि इनके कॉन्फिडेंस में। एक तरीका ये होता है कि राज्यसभा के सभी संसद मोशन पास करके, सभी सांसद पास करके इनको हटा दें। दूसरा इम्पीचमेंट, जिसे महाभियोग कहते हैं। तो महाभियोग बेसिकली ये शब्द इस्तेमाल होता है राष्ट्रपति के लिए। आपको ये चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के जो जजेज होते हैं, या चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के, उनके लिए होता है, ठीक है। तो आप इसको समझ सकते हैं क्या होगा राइट आंसर। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम आपको टाइम दे रहे हैं, जल्दी से जल्दी बताइए। अभी हिंट दे दिया है मैंने, जल्दी बताइए।
चलो, तो काफी सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उन्हें हटा सकते हैं, तो ये भी भाई ठीक है, चलो देखते हैं। देखो सीधा सा मतलब है राज्यसभा एक रिजोल्यूशन पास करेगा और उस रिजोल्यूशन के दम पे, तो आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है संसद में विश्वास की हानि के दम पे यहाँ पे और स्वैच्छिक इस्तीफा महाभियोग, तो महाभियोग नहीं कह सकते, विश्वास की हानि वाला ज्यादा सही है, ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? क्या भारत के राष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश या प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष? तो भारत के प्रधानमंत्री इसकी शपथ दिलाते हैं, ठीक है। भारत के सॉरी राष्ट्रपति इसकी शपथ दिलाते हैं, मैंने प्रधानमंत्री शायद बोल दिया है, राष्ट्रपति इसकी शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट, कौन सा संविधान उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित है? वाइस प्रेसिडेंट के लिए कौन सा आर्टिकल है? वाइस प्रेसिडेंट 52, तो खैर आप देख ही रहे हो, 52 से आप अंदाजा लगा सकते हो क्या? 63, बताओ बताओ, बताइए बताइए भाई। तो मैंने 52 बताया ना, राष्ट्रपति से शुरू होता है, तो 63 जो है वो आ जाता है उपराष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट को। आर्टिकल्स आपको याद होने चाहिए, नहीं याद है हमारा वीडियो जाकर के पॉलिटिका जरूर देखो। अगला है भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? वाइस प्रेसिडेंट का वेतन बड़ा जरूरी है भाई, वेतन सबको मतलब पता होना चाहिए कितना मिलता है सैलरी। 5 लाख, 2.5 लाख, 1 लाख, कोई निश्चित वेतन नहीं है। तो आप समझ लो अगर इंडिया के वो हैं क्या कहते हैं उपराष्ट्रपति हैं, तो इनको वेतन जो मिलेगा ये 4 लाख प्रति माह मिलेगा। मैंने 5 लिख दिया था, 4 लाख, ठीक है, प्रति महीने। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या भारत के मुख्य न्यायाधीश? तो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, ये याद रखिएगा। अगर संसद का सत्र हो, देखिए एक चीज और मैं बताऊं आपको, जो ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट होता है उसको स्पीकर लीड करते हैं, लेकिन उसको इनॉग्रल स्पीच या भाषण या संयोजन का काम मतलब बुलाते हैं उसको राष्ट्रपति। अगर वो ना हो तो वाइस प्रेसिडेंट ही उस सत्र को बुलाएंगे, समझ में आया? लेकिन उसको लीड, उसको प्रिसाइड, यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा है, प्रिसाइड नहीं कर सकते हैं, वो स्पीकर ही करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट कैन बी ए मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि वाइस प्रेसिडेंट किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर हो सकता है? हमारे देश में हो सकता है, ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है कि रिजाइन करना होगा, यस, ठीक है। क्या राष्ट्रपति किसी राजनीतिक दल का मेंबर हो सकता है? हाँ, हमेशा हो सकता है। हु अपॉइंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? अच्छा, आप ये भी बताओ वाइस प्रेसिडेंट को कौन अपॉइंट करता है? तो इसको प्रेसिडेंट, वही चीज हो गई, सवाल को घुमा फिरा के पूछा जा रहा है, आप कंफ्यूज नहीं हो गए। हाउ मेनी टर्म्स कैन अ पर्सन सर्व एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? क्या 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, कितने टर्म तक, कितने समय मतलब चुने जा सकते हैं? एक व्यक्ति राष्ट्रपति के तौर पे कितने बार चुना जा सकता है? आपको कोई अंदाजा है? बताइए। तो ये असीमित है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है कि इतने ही बार चुना जाएगा। राज्यसभा में उपराष्ट्रपति का प्राथमिक कार्य क्या है? राज्यसभा में उपराष्ट्रपति का प्राइमरी वर्क क्या है? विधायी, राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करना, बराबरी की स्थिति में वोट डालना, कार्यकारी निर्णय। तो राज्यसभा में उपराष्ट्रपति का प्राथमिक कार्य जो है ये क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इन द राज्यसभा? राज्यसभा में उपराष्ट्रपति का प्राथमिक कार्य विधायी पहल या राष्ट्रपति के प्रतिनिधित्व, बराबरी की स्थिति में वोट डालना या कार्यकारी निर्णय क्या है? देखो अब आप समझोगे तो प्राइमरी फंक्शन जो वाइस प्रेसिडेंट का वो तो है उनको मतलब क्या कहते हैं, ये जो इस राज्यसभा का मतलब सभापति होना, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव इनिशिएटिव मतलब कोई बिल पास करना, इनका तो नीचे बैठे नहीं होते। एग्जीक्यूटिव डिसीजंस, एग्जीक्यूटिव पे थोड़ा सा आप सोच सकते हो। कास्टिंग अ वोट इन टाई, बहुत लोग कह रहे हैं कि सर ये इन केस ऑफ टाई क्या ये वोट कर सकते हैं? ठीक है, यही मान लेते हैं। तो इसको देखेंगे हिंदी में, विधायी पहल, कार्यकारी, बराबर की स्थिति में वोट, राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करना। ऐसा कोई हमेशा जरूरी है, राष्ट्रपति ना रहे तो ये जरूरी, तो सी इज द राइट आंसर। किस उपराष्ट्रपति ने बाद में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? जाकिर हुसैन या सर्वपल्ली राधाकृष्णन, हामिद अंसारी? पहले ये वाइस प्रेसिडेंट थे और बाद में जो है ये प्रेसिडेंट बन गए। कौन थे बताइए?
चलिए, इसके पहले भी हमने आपको एक सवाल दिया था कि फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, तो आप इस चीज को समझ गए होंगे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन तो मैंने बताया था, तो ये छोड़ ही दो। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट थे। आज जो टीचर डे मनाते हैं इन्हीं के जन्मदिवस पर। तो किस उपराष्ट्रपति ने बाद में राष्ट्रपति का पद संभाला, तो ये है कौन, जाकिर हुसैन। यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो कैसे भरा जाता है, उपराष्ट्रपति का पूरा क्वेश्चन हम करवा देंगे। तो अगर इसका पद भर गया है तो संसद का विदेश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति या संसद द्वारा विशेष चुनाव, स्पेशल इलेक्शन बाई पार्लियामेंट, अपॉइंटमेंट बाई द प्रेसिडेंट। फिर से किसी ना किसी को इलेक्शन का प्रोसेस है वो मतलब प्रोसेस को फॉलो करके अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है। विच स्टेट डज द करेंट वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू। अच्छा, वेंकैया नायडू कहां से थे इस बार, वेंकैया नायडू, ये तो आप बता सकते हो उस समय के, इसके पहले के थे, ठीक है। अभी जगदीप धनखड़ है तो वो तो हरियाणा से जाट है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। जगदीप वेंकैया नायडू के बारे में बताइए, पूछा जा सकता है कौन कहां से। अभी जैसे हम लोग जानते हैं ना कि ये जो हमारे हैं मतलब इनको ये जाट हैं और इस जगह से हैं। तो ये आंध्र प्रदेश के, यानी अब तो ये तेलंगाना समझ लो, लेकिन आंध्र प्रदेश की जगह से रिलेटेड थे वेंकैया नायडू। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति पद के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम आयु, मैंने बता दिया है आपको। उपराष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु पहले ही बता दिया, 35, राइट आंसर। अगला है उपराष्ट्रपति विधायी प्रक्रिया में कैसे शामिल होता है, बिल प्रस्ताव पारित करके, बिल पेश करके, बराबरी की स्थिति में बिलों पर मतदान और बिलों को लागू करके। तो बराबरी की स्थिति में जब बिल पे मतदान करेगा तभी होगा, याद रखिए, तभी ना उसमें शामिल हुआ। भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में सेवा करने वाली पहली महिला कौन थी, प्रतिभा पाटिल, इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू या शीला दीक्षित। उपराष्ट्रपति के रूप में कौन थी, उपराष्ट्रपति सबसे पहले कौन बनी थी महिला, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हमारी आपको बता दें फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट थी। बताइए कोई है ऐसा, तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। हमें इसका राइट आंसर करना है, शायद ये आंसर गलत भी हो सकता है, तो हम एक ऑप्शन ई डाल देते हैं जिसमें रहेगा नो एनीवन, ठीक है, क्योंकि ये आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो इस पे, तो मैं चाह रहा हूं थोड़ा सर्च करो। मेरी पढ़ाई ऐसी होती है, सर्च करके। जब राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो तो उपराष्ट्रपति का प्राथमिक कर्तव्य क्या है, राष्ट्रपति की भूमिका ग्रहण करे। बात तो सही है, तो राष्ट्रपति की भूमिका ही ग्रहण करते हैं, बहुत लोग का देखते ही सही हो गया, इसीलिए वे होते हैं। Which constitutional amendment deals with the election and term of vice president? अच्छा, कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव और कार्यकाल से संबंधित है, ये भी क्वेश्चन का आंसर आपको अभी करना है। एंड नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हु प्रिसाइड ओवर द स्वेरिंग इन सेरेमनी, भारत के उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह की अध्यक्षता कौन करता है, तो ये लोकसभा अध्यक्ष या मुख्य न्यायाधीश, इसका भी आंसर आपको कमेंट करना है। कुल मिलाकर 3 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, जिसमें से 2 के आंसर तो मैंने बता ही दिए हैं, ठीक है। अध्यक्षता कौन करेगा, इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जा रहा है, आप बताइए जल्दी से। थैंक यू सो मच।